नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका लगा सकता है भारत पर और भी टैरिफ। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात क्यों चल रही है, क्यों उठ रही है, क्या टैरिफ लग सकते हैं, अभी कितने टैरिफ हैं, सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, हाल में ही ट्रंप ने एक इंटरव्यू देते हुए रिपोर्टर को बोला कि भारत अपने सस्ते चावल अमेरिका में डंप कर रहा है, जिससे अमेरिका के किसानों को लॉस हो रहा है। तो हम भारत पर और भी टैरिफ लगा सकते हैं, विशेष तौर पर चावल के मामले में हम टैरिफ और भी लगा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। और इसी इंटरव्यू के दौरान उनके साथ जो स्कॉट बेसेंट बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आखिर आप इस मामले में क्या कर रहे हो। तो बेसेंट बोले कि हमने इस सस्ते चावल डंपिंग के मामले में WTO में भारत के खिलाफ केस भी किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रंप की बात है, इसका आशय था कि अमेरिका के जो चावल उगाने वाले किसान हैं, उनको भारत के सस्ते चावल की डंपिंग के कारण नुकसान हो रहा है, ये उनका कहना था। देखिए, वर्तमान में भारत के ऊपर अमेरिका के 50% टैरिफ लगे हुए हैं। 25% है रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% हैं पेनल्टी टैरिफ, जो कि रूस से हम जो ऑयल खरीदते हैं उसकी वजह से लगाए गए। हालांकि ये भी बड़ी विचित्र सी बात है कि अमेरिका खुद ही न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है रूस से। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश, विशेष तौर पे हंगरी, रूस से ऑयल और गैस खरीद रहा है। चाइना सबसे बड़ा ऑयल खरीदता है रूस से, लेकिन उनके ऊपर लगाए नहीं हुए हैं। और भारत के ऊपर ये 25% पेनल्टी टैरिफ लगाए हुए हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है। ये मतलब हिपोक्रेसी है एक तरह से अमेरिका की, कि अपनी सुविधा से जहाँ पे लगाना है लगाएं, जहाँ पे नहीं लगाना नहीं लगाना। जिनके जैसे ट्रंप की सनक है कि भारत के खिलाफ चूंकि वो ईगो लिए बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से भारत को टारगेट करते हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यू है, जो पूर्व RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि जो ट्रंप की ईगो है, सनक है, और ट्रंप की जो भारत चापलूसी नहीं कर रहा है, उसको लेकर ट्रंप भारत को टारगेट करते हैं बार बार। जिस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल कदमों में बिछा हुआ है ट्रंप के, उनकी हर बात मानता है, उनके हिसाब से काम करता है, उनकी लगातार चापलूसी करने की कोशिश करता रहता है, उस तरह भारत ने बिल्कुल नहीं किया। एक सोवर्जिनेट मतलब एक संप्रभु देश के रूप में भारत ने जिस तरह से अमेरिका के सामने खड़े होकर दिखाया है, उनके टैरिफ का सामना किया है, दुनिया को एक दिशा दिखाई है, जिससे दूसरे देश भी, जितनी देखिए दुनिया के जितने बड़े देश हैं, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे ब्राज़ील की बात करें, चाहे भारत की बात करें, ये ट्रंप के टैरिफ के सामने खड़े रहे हैं, बिल्कुल नहीं झुके हैं। छोटे मोटे देशों को ट्रंप ने झुका लिया, उससे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, लेकिन भारत, ब्राज़ील और चाइना जैसे देशों को ना वो झुका सकते हैं। और इस तरह के संप्रभु देश हमेशा खड़े रहते हैं बड़े देशों के सामने और उनके गलत चीज़ों का भी मुकाबला करते हैं। तो ये सब किया। अब परेशानी ये है कि भारत, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में एक है। भारत लगभग प्रति वर्ष 12 बिलियन US डॉलर का निर्यात करता है चावल का। जो भारत के चावल का निर्यात है, उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात भारत गल्फ़ कंट्री को करता है, जिसमें UAE है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब वगैरह हैं, ईरान है, इराक है, अमेरिका है। तो अमेरिका भी एक बड़ा कंट्री है जिसको भारत एक्सपोर्ट करता है। देखिए, अगर हम वर्ष 2023-24 की बात करें, तो भारत का जो कुल वैश्विक चावल निर्यात है वो था 52.4 लाख मीट्रिक टन। ये इतना निर्यात किया गया, जिसमें से अमेरिका को हमने 2.34 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया, जो कि भारत का कुल जो चावल निर्यात है उसका 4.5% है। हाँ, भारत का चावल का मार्केट तेज़ी से अमेरिका में बढ़ रहा है, ये बात सही है। अब अगर ट्रंप चावल निर्यात पर टैरिफ लगा देते हैं, तो भारत को क्या संभावित नुकसान हो सकता है, उसको भी देखते हैं। तो देखिए, चूँकि अमेरिका भारत का एक बड़ा चावल मार्केट है और उस भारत के चावल का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से अगर टैरिफ लगते हैं तो भारत को नुकसान होगा और भारतीय चावल की वहाँ मांग कम होगी, डिमांड महंगे होंगे तो निश्चित तौर पर मांग भी कम होगी और दूसरे देशों को मौका मिलेगा वहाँ चावल बेचने का। फिर भारत को नए चावल के मार्केट ढूंढना पड़ेंगे, विशेष तौर पे अफ्रीकन कंट्री या वेस्टर्न यूरोप या दूसरे और देश। भारत ने अभी हाल में ही फिलीपींस को अपना चावल निर्यात भी बढ़ाया है। फिर देखिए, अगर एक बार चावल पे
टैरिफ लगते हैं तो हो सकता है भविष्य में आने वाले टाइम में भारत के और दूसरे कृषि उत्पादों पर भी टैरिफ लगने की संभावना बढ़े या बने। तो देखिए, कुल मिला के जो स्थिति है कि अगर चावल के मामले में भी ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाते हैं, अब वो कितने लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक तरफ ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ लगातार ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है पुतिन की हाल की यात्रा की वजह से टारगेट करने की नए रास्ते ढूंढ रहे हों। लेकिन कुल मिला के जो भी हो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड टैरिफ डील जब बातचीत होती है और कुछ फाइनलाइज होता है तो ठीक है। अदरवाइज अब समय आ गया है कि ट्रंप की सेना, ट्रंप के ईगो का मुकाबला करने के लिए भारत को भी माकूल तरीके से ट्रंप को, अमेरिका को जवाब देना ही देना चाहिए। धन्यवाद।